देखिए हम आपको इसमें द्विघात समीकरणों का कैसे गुणनखंड करते हैं हमने इसको सीखा था। उसमें 3 आपके मेथड्स थे। पहला क्या था? गुणनखंड विधि। दूसरा क्या था? पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरा क्या था? सूत्र द्वारा। ये तीनों हमने आपको बढ़िया से बता दिया। अब हम कुछ दूसरी चीज़ सीखने जा रहे हैं। वो ये है कि देखिए जो द्विघात समीकरण होता है वो इस टाइप का होता है। ax² प्लस कोई भी द्विघात समीकरण आपको मिलता है तो इसमें एक चीज़ ये होती है आपकी विविधकर वैल्यू। विविधकर, देखिए विविधकर, विविधकर मान ये होता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इसको बोलते हैं। इसको हम डी से लिखते हैं, कैपिटल डी से। उत्कर्ष किससे लिखते हैं? कैपिटल डी से। ये कह रहे हैं पहली कंडीशन, ये कह रहे हैं पहली कंडीशन। और डी इक्वल टू होता है जानते हैं b² माइनस 4ac। ये जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू डी होती है ये किसके इक्वल होती है? b² माइनस 4ac। इसकी 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन, अगर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, अभी लेस देन 0 मत करिए, इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? ग्रेटर देन का। b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब अगर हम कोई नंबर लाइन यहाँ पर ले लें, ये कोई नंबर लाइन हमने लिया, ये है बीच में 0, इधर क्या होता है 1 2 3। ग्रेटर देन 0 यानी इधर की वैल्यू, यानी क्या? उधर की वैल्यू है ना। यानी कि जब b², एक बार और पुनः लिखता हूँ, b² माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव हो। क्या हो? पॉजिटिव हो। पॉजिटिव हो मतलब नेगेटिव ना हो। क्या हो? नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो। तब जो शून्यक होते हैं, शून्यक वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होते हैं। तथा भिन्न भिन्न होते हैं। मैंने पूरा लिखा इस पर, शून्यक वास्तविक होते हैं तथा भिन्न भिन्न होते हैं। किस कंडीशन पर? जब b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी क्या वैल्यू आ जाए? पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। दूसरी कंडीशन है अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए। अगर इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, तो जो शून्यक आएंगे, शून्यक का मतलब मूल भी होता है, शून्यक बराबर होंगे। शून्यक बराबर होंगे। होंगे का मतलब 2 शून्यक आएंगे ना, द्विघात समीकरण है, तो दोनों शून्यक इस कंडीशंस पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर x की वैल्यू 1 है तो दूसरी भी x की वैल्यू 1 ही होगी। अच्छा, तीसरी कंडीशन होती है यहाँ b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। क्या हो? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब 0 से कम। 0 से कम का मतलब इधर कौन सी वैल्यू आएगी? माइनस में। यानी जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव आ जाए। जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तब कोई शून्यक नहीं होगा। कोई शून्यक नहीं होगा। नहीं होगा, इसका कोई शून्यक नहीं होगा। ये 3 कंडीशन पर सारी वर्किंग करने जा रहे हैं हम। पहली कंडीशन b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है अथवा पॉजिटिव है तो उसके शून्यक वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। और अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो दोनों शून्यक क्या होंगे? बराबर होंगे। और अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 होती है यानी नेगेटिव आ जाती है तो उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, इतना नोट करिए। माने कि अभी मैं आपसे बताया हूं कि इसको किससे लिखते हैं? डी से। तो इस इक्वेशन को, पहले इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी इज ग्रेटर देन 0। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको। इसको क्या लिख सकते हैं? डी इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं? डी इज लेस देन 0। आपकी बुक में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ये
अब हम इसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे अभी आपके तुरंत। अभी 4.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है के का वह मान ज्ञात करिए। इसमें के है ना, के का मान निकालना है जिसके लिए इक्वेशन ये वाला समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न हो। क्या हो? वास्तविक और भिन्न हो। अभी मैंने बताया कि इक्वेशंस के वास्तविक और भिन्न समय कब होते हैं? जब b² - 4ac क्या होते हैं? ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर तुरंत यहाँ पर तुलना करेंगे। इसकी तुलना ax² + bx + c से करने पर बात समझ पाए होंगे आप। तो a = कितना हो जाएगा? 1, b = -4 और c = k। ठीक है, हम जानते हैं कि मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। कब? जब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। यही तो होता है। b² की वैल्यू -4 का होल स्क्वायर -4 × a मीन्स 1 और c मीन्स k इज ग्रेटर देन 0। ये देखिए कितना हो गया ये 16 - 4k इज ग्रेटर देन 0। ऐसे है ना, जब माइनस चिन्ह उधर जाता है ना, मैं 11th में पढ़ाऊँगा आपको। जब ये माइनस चिन्ह उधर जाता है तो ये इनइक्वलिटी, इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी, हिंदी में कहते हैं असमिका, ये चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? माइनस चिन्ह उधर जा रहा है। तो जब माइनस चिन्ह उधर ले जाएंगे 4k इज लेस देन, देखिए चिन्ह बदल गया ना, लेस देन 16। बात समझ रहे हैं ना? जब माइनस चिन्ह उधर जाएगा तो k इज लेस देन कितना? 16/4। k इज लेस देन क्या हो गया? 4। k को लेस देन 4। इनइक्वलिटी विल बी चेंज हो जाती है जब उधर जाती है। पूरा 11th में बताएंगे। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान है। कैसे पता लग पाएगा? अगर b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, तो आप कह देंगे कि इसके जो मूल होंगे वो असमान होंगे और वास्तविक होंगे। बराबर तो सिर्फ 0 पर होता है। तो आप यहाँ तुरंत क्या करेंगे? तुरंत इसकी कंपेरिजन करना शुरू कर देंगे। यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा? x² का क्या है? p - q। b बराबर क्या हो जाएगा? 5 क्या? p + q, क्यों जी सूर्यांश? और c बराबर क्या हो जाएगा? -2 p - q। अब क्या निकालेंगे हम? b² - 4ac। ये इम्प्लाइज करेगा b² का मतलब 5 p + q का क्या? होल स्क्वायर -4 × a का मतलब p - q और c का मतलब -2 p - q। और ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। माइनस पर ध्यान देंगे। ये हो जाएगा आपका 25, होगा कि नहीं? क्या मिलेगा? p - q का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, हुआ कि नहीं? हाँ, ये वाला, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 4 × 2 = 8 और क्या मिलेगा? p - q का क्या? होल स्क्वायर मिलेगा कि नहीं? अरे भाई 4 × 2 = 8 हो गया, p - q यहाँ भी है, p - q यहाँ भी है, तो p - q का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। क्या करते हैं? इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 25 ये क्या हो जाएगा? p² + q² प्लस क्या? 2pq। अच्छा, +8 यहाँ हो जाएगा p² + q² माइनस क्या? 2pq। बड़ी अच्छी बात। ये हो जाएगा 25p² + 25q² + 50pq, हुआ कि नहीं? प्लस 8p² है ना, प्लस 8q² और क्या? -16pq, हो गया कि नहीं? अब क्या हो जाएगा? देखिए 25p² 8p² कितना हो गया?
33p² और प्लस 33q²। 50pq में से 16pq निकल जाएगा, कितना बचेगा? 34pq। ये देखिए सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या नेगेटिव हो सकता है क्या इसकी वैल्यू? पी की चाहे जो वैल्यू आप रखेंगे, चाहे प्लस में रखिए चाहे माइनस में रखिए, क्या ये वैल्यू कभी भी माइनस में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती भाई। अगर मैं पी की वैल्यू -1 भी ले लेता हूँ तो ये क्या कर देंगे, तुरंत प्लस कर देंगे। तो आप लिखेंगे कि दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। हेंस दिस इक्वेशन हैज रियल एंड डिफरेंट जीरोज। अंशुमान, हमारी बात समझ पाए होंगे आप। अभी 5 नंबर कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण इतना जो लिखा हुआ हूँ कि मूल वास्तविक हैं। पहले आपको ये बताना है कि इसके मूल क्या हैं, वास्तविक हैं, और अगर वास्तविक हैं तो शून्य भी बताइए। क्वेश्चन जोड़ दिया ना इसमें, तो देखते हैं क्या वास्तविक है कि नहीं है। क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, मालूम है आपको? क्या हो जाएगा ये? 3x² - 8 चौक 32x और प्लस कितना 12 = 0। हमने कंपेरिजन किया तो a = 3 मिला, b = -32 और c = क्या मिला 12। अब मैं निकालता हूँ क्या, b² - 4ac = b² माने 32 का क्या होल स्क्वायर -4 × a में 3 इंटू क्या 12, इसका 32 का होल स्क्वायर 4 और द्वितीय 6, 3 दूना 6, हाँ 18 4 1024 कितना होगा ये 1024 माइनस ये कितना हुआ 4 × 3 12 12 12 144 घटा दीजिए। 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8 है ना जी, 9 में से 1 गया 8, बस यही तो बचा 880। क्या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? 0 से बड़ी है कि नहीं? यानी पॉजिटिव है कि नहीं? है कि नहीं है पॉजिटिव? अंकुश पॉजिटिव है कि नहीं? अब हम कह सकते हैं नाउ, अब वी कैन से दैट, अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि द इक्वेशन हैज़ क्या रियल एंड डिफरेंट जीरोज। कह सकते हैं कि नहीं? अब ये कह रहे हैं कि फाइंड जीरो, 12 × 36, 36 का ऐसा फैक्टर कि क्या हो, मिलेगा नहीं? नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। मैं क्या करूं, a = 3, b = -32 और c = 12 लगा दिया। सीधरा 4 लगाइए, x = -b ± √b² - 4ac अपान क्या होता अब है 2a, फार्मूला है ना, x बराबर -b माने माइनस प्लस 32, अच्छा प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू अब निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है 880 निकाले हैं ना, देखिए यहाँ। तो क्या लिखेंगे यहाँ √880 अपान 2a का मतलब क्या 6 हो गया। इसको कुछ वर्गमूल टाइप चेंज कर लीजिए, क्या हो सकता है नहीं पता है आपको, तो हम क्या करेंगे यहाँ, हाँ 880 को हम क्या करेंगे फैक्टराइज कर देंगे। ये देखिए 2 से काटे कितना मिला, फिर 2 से काटे कितना हुआ, फिर 2 से काटे 110, फिर 2 से काटे 55, फिर नहीं कटेगा 5 और 11 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 32 प्लस माइनस ये इसका 1 वर्गमूल 2 हो जाएगा, इसका 1 वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं 4√55 डिवाइडेड बाई क्या 6। तो x बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या करना है, यहाँ पर कितना बचेगा 16
प्लस माइनस 2√55 अपान क्या 6, ये 2 3 जा 6, यक्स इक्वल टू 16 प्लस माइनस 2√55 अपान 3। यही दो शून्य किसको हो जाएंगे और क्या देखता हूँ। दो इक्वेशंस हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि अगर इस इक्वेशंस के जीरोज शून्यक समान हो तो क्या का मान बताइए। समान किस कंडीशन पर होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। यही तो बोला हूँ, बोलिए। तो मैंने यहाँ क्या किया, पहला इक्वेशन हमने यहाँ चूज किया। पहला क्या है, k स्क्वायर यक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 इंटू यक्स प्लस क्या है 4। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई, k स्क्वायर हो गई कि नहीं। b की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 और ब्रैकेट में 2k माइनस 1, और c की वैल्यू क्या मिलेगी 4। ठीक है ना। और कह रहे हैं क्या कि इस इक्वेशंस के जो शून्यक हैं वो समान है, इक्वल है। इक्वल कब होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके हो 0 के। मैंने कंडीशन बताया था, तो आप लिखेंगे कि चूंकि शून्यक समान है, चूंकि शून्यक समान है इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना होगा बेटा 0 के बराबर होगा। हम b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। b स्क्वायर कितना है, -2 ब्रैकेट में क्या 2k माइनस 1 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, -4 इसके बाद क्या है a मीन्स k स्क्वायर, है ना, और c मीन्स 4, और ये किसके बराबर है 0 के। मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने वैल्यू पुट की। ठीक है, ये देखिए ये तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 होगा कि नहीं, और यहाँ क्या हो जाएगा 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर। अरे भाई 2 का स्क्वायर मैंने कर दिया, बाकी इसका स्क्वायर तो बाकी है ना अभी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। माइनस कितना हो जाएगा 4 चौके 16k स्क्वायर हो गया। चलिए ये लिखता हूँ 4 हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर करता हूँ, कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस क्या 1 हो गया ना 1, इसके बाद माइनस 4k होगा कि नहीं। कहाँ से आया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस क्या होगा 16k स्क्वायर बराबर क्या है 0। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16k स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना 16k माइनस 16k स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 0। ये माइनस और प्लस वाला पोर्शन क्या हुआ, कट गया। 16k स्क्वायर 16k उधर गया तो क्या हो जाएगा 16k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4/16, यानी k इक्वल टू 1/4। ये देखिए अभी थोड़ी देर बाद मैं इस क्वेश्चन की चेकिंग भी आपके सामने कर देता हूँ। ठीक है, k इक्वल टू 4। अगर इस इक्वेशंस के शून्यक इक्वल होंगे तो k इक्वल टू क्या होगा 1/4। अब कह रहे हैं इसके भी शून्यक इक्वल हैं, है ना। तो अगर इसके शून्यक इक्वल हैं तो क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू यानी विविधकर मान 0 के बराबर होगा। यही बात तो मैं कर रहा हूँ आपसे। यहाँ देखिए हमने इसको लिया, थर्ड पार्ट को लिखा हुआ है क्या k प्लस 1 का x स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इंटू एक्स, और प्लस क्या है 1 इक्वल टू क्या है बेटा 0। ये इक्वेशन है। ये जो भी इक्वेशंस है इसके शून्य कैसे हैं, समान है। समान किस कंडीशन पर होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए यहाँ से हम कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल गई k प्लस 1, b की वैल्यू -2 ब्रैकेट में k माइनस 1, x का कोफिशिएंट पूरा है ना, यही b की वैल्यू होगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1। बोलते रहिए। यहाँ देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है 0। ये वैल्यू पुट करिए, -2k माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a मीन्स हाँ k प्लस 1 हो गया, इंटू c का मतलब क्या 1 इक्वल टू क्या हुआ 0। सॉल्व कर दीजिए, दो आता है, दैट इज योर आंसर। ये देखिए
ये तो माइनस हो जाएगा, 4 हो गया। यहाँ क्या लिख देंगे, k-1 का होल स्क्वायर माइनस 4k+1 बराबर क्या हुआ 0। 1 तो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो गया कि नहीं। इसको स्क्वायर करिए, k² + 1 माइनस क्या 2k, a-b का होल स्क्वायर हो गया। प्रेम सागर ये हो जाएगा 4 और क्या हुआ k+1 = 0। 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 4k² + 4 माइनस क्या 8k, हुआ कि नहीं। और इधर क्या हो जाएगा 4k - 4 = क्या हुआ 0। ठीक है, ये हो जाएगा 4k², ये देखिए -8k और -4k कितना हुआ -12k। ठीक है, और ये +4 ये -4 क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया। क्या कॉमन है दोनों में 4k, क्या बचेगा k-3 = क्या हुआ 0। तो यहाँ से अगर एक बार 4k बराबर 0 लिखेंगे तो k बराबर क्या मिलेगी 0, और एक बार k-3 = 0 लिखेंगे तो k की = क्या मिलेगी 3, हो गया k = 3। इस तरह